सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड तो आइए उनसे बात करते हैं। कैसे आप? बिल्कुल मैंने भी बताएगा कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बाद आप जो है कुछ नया करना चाह रही हैं, तो ज़रा बताइए कि क्या करना चाह रही हैं और जो ये फील्ड है इसको छोड़ देंगी या इसी फील्ड को रखते हुए आगे ये काम आप करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल मैं एक नया काम करने जा रही हूँ। नया काम एज अ बिज़नेस वुमन अपनी लाइफ का जिसे कहते हैं एक नया आगाज़ जो है वो करना जा रही हूँ। बिज़नेस जो है वो है फीमेल सैलून का, और उसका सेटअप इंशाल्लाह मैंने कर लिया है। बस उसके लॉन्चिंग अब क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा काम जो है, थोड़ी रेनोवेशन है, डेकोरेशन है, उस हिसाब से काम जो है वो चल रहा है। तो इंशाल्लाह सून वी आर लॉन्चिंग और सेटअप न्यूज़ के नाम से है, न्यूज़ सैलून। अब न्यूज़ सैलून का मेरे जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनको भी पता है कि एक मेल सैलून जो है वो गुलशन में हमारा ऑलरेडी है, और नाउ वी आर मूविंग ऑन तारिक रोड, जो कि पूरा इंटायरली फीमेल सैलून होगा। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मीडिया में इतने ऐसे काम करते हुए क्या मैं मीडिया को छोड़ दूँगी, खैरात करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ज़ाहिर है ये उसी का ही एक लिंक है, क्योंकि मीडिया में भी अभी तक जितना काम किया है, आर्टिस्ट, मॉडल, एक्टिंग, चीज़ें, उनकी ग्रूमिंग, सब चीज़ें, तो मैं ये समझती हूँ कि वो भी एक तरह से, वो तो एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये भी उसी से ही एक लिंक है इसका। और साथ साथ क्योंकि यहाँ पर भी जो मेरा सेटअप था गुलशन में है, बल्कि वहाँ पर भी मैंने कुछ फीमेल्स के काम किए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्योंकि टाइम इतना मेरे पास नहीं होता था, शॉर्टेज था मेरे पास टाइम, कुछ ड्रामे चल रहे थे, जाहिर सी बात है, तो उसकी वजह से मैं बहुत टाइम नहीं दे सकती थी। तो सिर्फ अपॉइंटमेंट कॉल लेके ही हम काम कर सकते थे। ज़ाहिर कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि अगर ओनर है तो उसको डेफिनेटली होना चाहिए, जब तक आप एक सेटल्ड नहीं हो जाते, जब तक यू हैव टू बी देयर। तो बस अब उस पर भी यही है कि अब क्योंकि नया बिज़नेस है, इंशाल्लाह ताला फीमेल का सेटअप है, फीमेल सैलून है, इंशाल्लाह एस्थेटिक का काम भी होगा वहाँ पर स्टूडियो भी होगा, ब्राइडल स्टूडियो भी होगा, वहाँ पर कुछ एजेंसीज के काम भी मैं करूँगी फैशन को लेके। तो बहुत सारे काम हैं जो उसी के साथ हैं, लेकिन उसी का पार्ट है। अगर हम अलग अलग काम करें तो बहुत सारे काम आपको लगेंगे अलग अलग है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मुझे ये बेनिफिट है कि अगर आप अपने सैलून में किसी को तैयार कर रहे हैं, किसी को ग्रूम कर रहे हैं, आपकी ब्राइड्स बन रही हैं, उनके मेकअप हो रहे हैं, वो तैयार हो रही हैं, उनकी फ़ोटोशूट हो रही है, तो आप वाई नॉट, आप यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्राइडल स्टूडियो एज वेल। इसी के साथ साथ आप अपने नए मॉडल्स को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार हो गया कि आपके पास लड़की, जाहिर सी बात है मेरी फील्ड है ये, आपके पास अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे लड़के हैं, वो तैयार होने आ रहे हैं, आपने उनको बिठाया, तैयार किया, साथ में आपने उनका फ़ोटोशूट कर दिया, उनका ऑडिशन दिया। तो ये बताइएगा कि आप ताल रोड पर जा रही हैं, वहाँ पर बहुत बड़े नामी गिरामी सैलून मौजूद हैं, तो आपके पास ऐसी टीम है, आप समझते हैं कि वहाँ पर आप जाके उनका मुकाबला कर सकेंगे? लाजिम बात है कि आप भी एक काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तारिक रोड एक इट्स अ हब ऑफ कहते हैं जाइंट आपके साथ है। मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मैं अभी एंटरप्रेन्योर के ऐसे डेफिनेटली मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी उनकी कंपटीशन में नहीं हूँ। वो जो नाम है वो एक स्टेबल नाम है, वो एक बहुत अरसे से चला रहे हैं, वो अपने कई ब्रांचेस कर चुके हैं। वो लोग के साथ मैं ये नहीं कहती कि मेरा कोई कंपटीशन है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक मैं स्टेप इन हो रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपके पास ऐसी टीम है, इंसान अपनी टीम के ऊपर ही चलता है। बिल्कुल, इंशाल्लाह जो टीम हमने हायर की है और जिनको हमने ऑन बोर्ड लिया है, वो उनकी पूरी डेफिनेटली मैंने कैमरास लिए हैं, चीज़ें ली हैं, तो वो अप टू द मार्क है और बहुत ज़बरदस्त उनके काम है। ज़ाहिर है मैं अगर आगे भी चीज़ों को लेके चल रही हूँ काम को, क्योंकि देखिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जिस जगह, आप बल्कि आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, चाहे मैं यहाँ गुलशन पे भी काम कर रही हूँ, चाहे आप तारिक रोड पर बैठे हैं, कोई भी बंदा जब अपने जेब से पैसे निकालता है, कोई भी ख़वातीन हो या मर्द, तो वो कभी भी जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते ना, तो वो आपका काम आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसा ही है। तो वैसे किसी की जेब से निकलवाना ना इतना आसान नहीं होता है।
तो आपको उसके लिए ऐसा आपका काम ही बोलता है, क्योंकि ये इट्स मार्केटिंग जो आपने दिखाया है वो लोग 4 लोगों को जाके बोलेंगे। आज मैं एक ब्राइड बनाती हूँ और वो एक आउटस्टैंडिंग होती है, तो वो डेफिनेटली जब एक बैठी हुई है हॉल में बैंक्वेट में, तो 10 उसके रिश्तेदार हैं, तो अगर वहाँ पर 500 लोग हैं तो लाइक 2 लोग थे, तो सोसाइटी मेरे लिए कामयाबी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काम की क्वालिटी सिर्फ नॉट एस कि आप ये कहेंगे कि नहीं यार सिर्फ ब्राइड के हद तक है, आपका स्किन ट्रीटमेंट, आपके बाकी जो हेयर ट्रीटमेंट है, केमिकल वर्क है, वो सब आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि वो नज़र आए, बोलें और आप यू कैन फिर आप यू कैन ग्रो। तो अभी सिर्फ मेरा स्टार्ट है और कोशिश मेरी यही है, जिन लोगों को मैंने रखा है अच्छी टीम है और बड़े कंपोज लोग हैं और जो काम है इंशाल्लाह ताला, तो मुझे पूरी आई होप कि वो मुझसे बात की है कि मुझे उन पर भरोसा है या नहीं है। बिल्कुल देखिए, जब तक आप किसी पे भरोसा नहीं करते तो जब तक आप उनसे अच्छा काम नहीं ले सकते। और जहाँ तक हमने अपने लड़कियों को हायर किया है, ऑन बोर्ड किया है, तो वो डेफिनेटली पूरे डेमो के साथ और सारी चीज़ें चेक करके की हैं। माशाल्लाह दे आर वेरी वेल अपनी अपनी फील्ड के अंदर, जो अपने अपने डिपार्टमेंट में हैं, स्किन में भी हैं, हेयर्स में भी हैं, इसी तरह आपकी ब्राइड्स में भी हैं, मेकअप में भी हैं। दे आर वेल इसको कहते हैं ना कि मैं ये कहती हूँ कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहाँ पर आप कंपटीशन की बात मैं अगेन नहीं करूँगी, लेकिन जब तक आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को यू कैन नॉट ग्रो। तो मैंने यही किया है और बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, अपने अपनी फील्ड्स के बहुत प्रोफेशनल हैं और इंशाल्लाह जो भी वो काम करेंगे वो नज़र आएगा। क्योंकि देखिए, ये काम ऐसा है जो नज़र आता है, ये काम वो नहीं है जो आपने मुंह से बोला है कुछ और किया कुछ। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो नज़र आती है और जब नज़र आती है तो वो बिकती है। तो बस यही है। और आपको तजुर्बा भी आपने कहा कि एक सैलून आपका गुलशन इकबाल में भी है। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, मैं जिस जगह पर बैठी हूँ ये गुलशन में भी हमारा सैलून है, मेल बेसिकली ये मेल सैलून है 80%। हमने यहाँ पर कुछ छोटा सा फीमेल का सेटअप भी किया हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट रहा, मसरूफियत इस तरह की रही कि ड्रामे की शूट और इस तरह चलती रही है मेरी, तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट में ही फीमेल की काम कर रही होती थी, क्योंकि ये काम इतना सेंसिटिव है कि जब आप बिल्कुल स्टार्ट में कोई काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली जो आपके कस्टमर होते हैं, चाहे वो वॉकिंग हो चाहे वो आपके अपॉइंटमेंट वाले कस्टमर हो, दे वांट कि आपका जो ओनर है वो आपके साथ हो, आपकी इमेज कंसल्टेंसी में, आपको गाइड करने में। तो इसलिए मैं बड़ा मोहतात होकर चलती रही। लेकिन जब मेरे पास इतने अपॉइंटमेंट्स आती रहीं और लोगों को काम पसंद आता रहा, तो मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट माई पूरा फीमेल वाला जो सेटअप है, म्यूज़ के ही नाम से इसको फीमेल में करूँ। क्योंकि जब आपको जानने लग जाते हैं तो फिर आपके पास जब काम आने लगता है तो फिर आपके अंदर और मज़ीद ही होता है कि जी अब आपको करना है मज़ीद आगे काम। अब रही बात उसकी कि जैसे मैंने आपसे बताया था कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बिल्डिंग जो है वो मैंने उसके अंदर ज़ाहिर सी बातें ली है, और वो इसी सेंस में ली है कि वहाँ पर सिर्फ मुझे सैलून ही नहीं करना है, वहाँ पर मुझे साथ साथ अपने जो फैशन और लाइफ स्टाइल की जो फील्ड है उसको भी आके चलना है, लेके चलना है। उसके अंदर इंशाल्लाह शॉप की पूरी बिल्डिंग है बिल्कुल। तो उस पर हम ये नहीं करेंगे कि हम सिर्फ ब्राइड्स आ रही हैं, अब मेकअप आ रहा है या जो डिफरेंट सर्विसेज है वो आ रही है, साथ साथ हम अपने मीडिया, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप कंटिन्यू करेंगी या छोड़ देंगी, तो डेफिनेटली वो काम भी साथ साथ चल रहा होगा। उसके अंदर हमारे पास, क्योंकि मेरे पास बेतहाशा मॉडल्स आती हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके ऑडिशंस हैं। ज़ाहिर है मैं वहाँ पर एक फ़ोटोशूट, अपना ब्राइडल भी फ़ोटोशूट जो है स्टूडियो इंशाल्लाह रन करूँगी सून। तो उसके साथ साथ मैं वहाँ पर, मुझे एडवांटेज ये कि अगर लड़कियाँ आती हैं तो आप उनको वहाँ पर एट द टाइम ग्रूमिंग भी कर सकते हैं। उनको आपने तैयार किया और आपने उनको मूव किया फ़ोटोशूट के लिए और ऑडिशंस के लिए।